हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है हमारी कुलधरा गांव की। कुलधरा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधरा के 84 गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वह कहाँ गए, कैसे गए। अब ये इलाका जो है वो राजस्थान के पर्यटक स्थलों में शामिल है और यहाँ पर पर्यटक भी दिन दिन में घूम सकते हैं। रात को इनको अंधेरा होने से पहले पहले ही वहाँ से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, टीवी चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ ने विज़िट किया हुआ है और उनका भी यही बताना है कि ये सच में एक भूतिया जगह बन चुकी है और ये श्रापित जगह है। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे लोगों को चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, किसी को बुला रहा हो, टच कर रहा हो। और इसके जो पीछे का कारण है वो आज से 200 साल पहले का है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बताते हैं कि इस गांव के खाली होने की असली वजह यह है कि आज से 200 साल पहले जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे थे, मेहनतकश लोग थे। लाइक ए साइंटिस्टों की तरह उनकी जो दिमाग था वो होशियार थे। उनका मेन पेशा था मवेशी पालना। इन 84 गाँव या 600 घरों में ये जो लोग पालीवाल रहते थे और इनका एक बहुत समूह बना हुआ था। प्रेम से रहते थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, बहुत खुश थे। उस टाइम पे भी वो राजस्थान के अंदर पानी के स्रोत उन्होंने पैदा कर रखे थे और फसल होती थी, सारा कुछ वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे थे। इधर जैसलमेर में एक राजा था और उसका एक दीवान होता था जिसका नाम था दीवान सालम सिंह। दीवान सालम सिंह का बहुत दबदबा हुआ करता था वहाँ पे। पूरा पैसा वैसा लेना, लगान इकट्ठा करना और मतलब अपने काम में बहुत माहिर था और उसका एक डंका बजता था उस टाइम पे। एक दिन दीवान सालम सिंह पालीवाल के इलाके में दौरा करने गया। वहाँ उसकी नज़र वहाँ के एक मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। पुजारी की बेटी खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब सालम सिंह का उसके ऊपर दिल आ गया और वह उसको मन ही मन में प्यार करने लग गया। इसी चक्कर में उसने पालीवाल में अपना आना जाना बढ़ा दिया उस लड़की को देखने के चक्कर में। यहाँ तक कि उसने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं बन पाई क्योंकि वो गांव का एका बहुत था, प्रेम से रहते थे, मिलजुल के रहते थे। फिर एक दिन सालम सिंह ने अपने एक दूत के हाथों पालीवाल गाँव के मुखिया को ये मैसेज भिजवाया कि आने वाली पूर्णमासी की रात को पुजारी की बेटी को दीवान की हवेली तक पहुंचा दिया जाए। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो गांव पर हमला कर दिया जाएगा और लोगों को मारा जाएगा। ये मैसेज सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए और एक पंचायत बुलाई इन्होंने। पंचायत में ये फैसला लिया गया कि हमारे लिए इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, हम इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी सच था कि वह दीवान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो फाइनल ये बात हुई कि हम ना तो लड़ेंगे और ना ही यहाँ रुकेंगे, बल्कि चुपचाप गांव छोड़कर चले जाएंगे। जिस टाइम पे ये फैसला लिया गया उसी टाइम पे, जीरो टाइम पे ही सबको बोला गया कि जो उनका कीमती सामान है वो अपने पास ले लें और यहाँ पे ये जो कुलधारा है यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होंगे, 84 गांव के लोग। तो वैसा ही किया गया। सभी ने अपना अपना जो ज़रूरी था, कुछ सोना था, पैसा था, वो इकट्ठा किया और सभी एक जगह पे जो कुलधारा है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वहाँ से वो एक लाइन में निकले और उन गाँव को छोड़ के चले गए। पूर्णमासी की रात ख़त्म होती है। दीवान के पास पंडित की लड़की पहुँचती नहीं है। दीवान बहुत गुस्से में है। अगले दिन दीवान फौज की एक टुकड़ी लेकर कुलधरा गांव पर चला जाता है, मतलब हमला कर देता है। और जब वे कुलधरा पहुंचते हैं तो दीवान और उसके सिपाही हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन गांवों में एक भी इंसान नहीं दिखाई देता। एक एक घर खाली हो चुका था और किसी का कोई भनक नहीं लगी कि वह कहाँ गए। और उन घरों में
सामान किसी का चूल्हे पे कुछ चढ़ा हुआ है तो वो वैसे का वैसे पड़ा है, कपड़े हैं लटक रहे हैं, चारपाई पे कपड़े पड़े हैं, बिस्तर पड़े हैं, मतलब कि जैसा था वैसा का वैसा छोड़कर वो सारे लोग वहाँ से चले गए। तब से लेकर आज तक किसी को पता नहीं चला कि वह गांव वाले कहाँ गए। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त गांव वालों ने ये श्राप दिया था कि आज के बाद इन गांव में कोई नहीं बस पाएगा, अगर रहने की कोशिश करेगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। और ऐसा हुआ भी है। आज तक कोई भी उन घरों में बस नहीं पाया और उन घरों में लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, चिल्लाने की, चीखने की, रोने की, चलने की, और इस तरीके से ये एक गांव एक श्रापित गांव में गिना जाने लगा। ये कहानी थी पूरी कुलधरा गांव की। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे और भी वीडियो देख सकते हैं। और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ जो रियल है वो आपके पास लेके आने वाले हैं। और इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।